एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ गया है आपके साइंस 1 का पेपर। आई होप आपके बाकी सारे जितने भी पेपर हुए हैं, लैंग्वेजेस के हुए हैं, मैथ्स का हुआ है, बहुत अच्छा गया होगा। एंड साइंस का भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा, इजी रहेगा। इजी नहीं बोलूंगा, लेकिन मीडियम रहेगा। हर साल का पेपर हम जैसे देखते हैं, इट इज़ मॉडरेट, ना बहुत ईजी होता है ना बहुत डिफिकल्ट होता है। हर बच्चा अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, आराम से पास हो जाए, उस तरह का आपका पेपर होता है। 70 to 75% आपका पेपर एक्टिविटी बेस्ड होता है, एक्टिविटी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझे हैं, आप उनको अपने शब्द में भी लिख सकते हो, अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो जो बातें हैं वो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। प्लानिंग बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फाइनल स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, साइंस 1 का पेपर आ चुका है हमारा। सबसे पहले वेटेज की बात करूं तो यहां पर मैं 2019 से नहीं पकड़ रहा हूं, लास्ट 3 साल का देख रहा हूं। मार्च 22, जुलाई 22, मार्च 23, जुलाई 23, मार्च 24, जुलाई 24। अगर ये 6 पेपर लास्ट 3 इयर्स के मार्च और जुलाई के पेपर ऑब्जर्व करूं तो मुझे एक कंसिस्टेंट वेटेज दिखाई देता है। ग्रेविटेशन जो है 5 मार्क का पूछा जा रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 6 मार्क का पूछा जा रहा है, केमिकल रिएक्शन भी लास्ट 4 पेपर 6 मार्क के पूछे गए हैं, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 7 7 7 8 7, मतलब एवरेज पकड़े तो 7 मार्क का पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं देखता हूं तो एक कांस्टेंट वेटेज मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। एक आध मार्क ऊपर नीचे होता है, लेकिन ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट वेटेज यहां पे हर चैप्टर का मुझे दिखाई देता है। सबसे ज्यादा वेटेज मैं अगर बोलूं तो कार्बन का है। यहां पे रिफ्रैक्शन में से पूछा जा रहा है, हालांकि छोटा सा चैप्टर है, लेकिन उसमें से पूछा 5 मार्क का सवाल जाता है। एंड इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन 3 चैप्टर में से मैंने मैक्सिमम ऑब्जर्व किया है कि 5 मार्क का सवाल बनता है। इसमें से जो रेनबो वाला क्वेश्चन है, रेनबो फॉर्मेशन, वाटर ड्रॉप डायग्राम करना जरूरी है। दूसरा, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से मोटर या जनरेटर के ऊपर 5 मार्क का सवाल बनता है, ज्यादा से ज्यादा। जनरेटर तो 2 बार पूछा गया है, ठीक है। एंड कार्बन में से भी ये लोग 5 मार्क का सवाल पूछते हैं, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ छोटा छोटा क्वेश्चन। IUPAC कहीं पे पूछ लिया, कहीं पे इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने के लिए पूछ लिया, कहीं पे किसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पूछ लिया। तो इस प्रकार से कार्बन में भी एक कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन आता है। एस्टेरिफिकेशन के ऊपर पूछ लिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां मेरे जो टॉप 6 चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो वो निकल के क्या आते हैं। एक आ गया कार्बन कंपाउंड, इसको मैं टॉप पे ले रहा हूं, 7 मार्क का है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 7 मार्क का है, ये 7 मार्क का है, ये 7 मार्क का है। फिर ये तीनों जो हैं ये 6-6 मार्क के हैं। और अगर मैं यहां पे 7th पॉइंट ऐड करना चाहूं तो वो आ जाएगा मेटलर्जी। वो भी 6 मार्क का है। देख लो एक बार, दिख रहा है आपको? ये सब इरेज करें तो 1 2 3 4, ये मेरे 6 मार्क के चैप्टर हैं। मेटलर्जी, लेंसेस, केमिकल रिएक्शन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो दिस विल बिकम माय टॉप 7 चैप्टर्स। तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, मैं क्या करना चाहूंगा, क्या बोलना चाहूंगा कि आप ये 7 चैप्टर तो करो। मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर हैं 7 7 7 6 6 6 6। इसमें आपके 4 केमिस्ट्री के हो रहे हैं और 3 फिजिक्स के हो रहे हैं। इसके अलावा आप अगर 1 या 2 चैप्टर और करो, 9 चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से करके जाते हो, 1 चैप्टर कोई भी छोड़ दोगे चलेगा। 8 चैप्टर भी अगर आप इसमें सिर्फ हीट ऐड कर दो या ग्रेविटेशन ऐड कर दो, चलो ग्रेविटेशन डाल दिया। काफी बच्चे ग्रेविटेशन से डरते हैं बिकॉज उसमें न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। मान लेते हैं आपको न्यूमेरिकल नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप हीट करके जाओ। हीट में से भी एग्जैक्टली क्या पूछा जाता है हमें पता है। लेटेंट हीट वाला क्वेश्चन आता है, जो ग्राफ है वो लेटेंट हीट का, वो पूछा जाता है। एनोमलस बिहेवियर के ऊपर पूछा जा सकता है। होप्स अपैरेटस एक बार पूछा गया था डायग्राम, और एक बार उसके ऊपर 5 मार्क का सवाल भी बना था। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो हीट में से आते हैं। तो आप हीट अगर करके जाते हो, स्पेस मिशन आपका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, ग्रेविटेशन में न्यूमेरिकल से डर लगता है, आप केपलर्स लॉ करके जाओगे। देखो बहुत ज्यादा यहीं पे अगर बता दूंगा तो आपको शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए पहले यहां पे आप टॉप 6 चैप्टर समझो। बेसिक आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि 8 चैप्टर आप अच्छे से करके जाओ, किसी भी 2 चैप्टर को आप छोड़ भी सकते हो, या फिर उनके जो PYQ है उतने करके चले जाओ। ये आपकी बेसिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। हम छोड़ने, हमारे पास समय है, 2 दिन है हमारे पास, 2.5 दिन है हमारे पास अच्छे से पढ़ने के लिए। तो मैं आपको कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं बोलूंगा। आप जितना ज्यादा पढ़ के जा सकते हो उतना आप करके जाइए। जितना आपका पढ़कर हुआ है अब तक उसको तो स्ट्रॉन्ग करना ही है। एंड अगर हो सके 1 आध 2 चैप्टर एक्स्ट्रा भी करके जाएं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो फिर मैं आपको बोलूंगा एटलीस्ट टॉप 6-7 चैप्टर्स तो आप करके जाइए। केमिस्ट्री के चारों चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाओ। सिर्फ केमिस्ट्री सॉल्व करके भी आप 30 से लेके 35 के बीच में स्कोर कर सकते हो। ओनली केमिस्ट्री भी करके अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिव्स, अगर आप ऑब्जेक्टिव सारे सॉल्व करते हो एंड सिर्फ केमिस्ट्री सॉल्व करते हो तो भी आप 30+ आराम से स्कोर कर सकते हो। 30-35 के बीच में आपके मार्क्स आ जाते हैं। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। अगर कुछ नहीं पढ़ा है, साल भर आपने मजा किया है, तो ये अगले 2 दिन है, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर अच्छे से करो और ऑब्जेक्टिव्स करके जाओ।
तो भी आप 30 प्लस 35 30 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। बाकी अगर आपने आधा 60% 70% आपका पढ़ के हुआ है तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 8 चैप्टर करके जाए, जिसमें केमिस्ट्री के 4 हो गए एंड फिजिक्स के 4 हो गए। ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। ठीक है, चलिए नाउ हम क्या क्या करेंगे। अपने पास समझो 7 तारीख है, आज का दिन है, 8 तारीख है, 9 तारीख है, 10 तारीख को अपना पेपर है। तो मैं क्या क्या रिकमेंड करूंगा आज के दिन। आप क्या करोगे, आप साइंस 1 के 3 चैप्टर बोल रहा हूं, अगर आप 4 करके जाते हो +1 डाल के तो बहुत अच्छी बात है। आज के दिन में 4 चैप्टर आप करने हैं। क्या क्या करने हैं, कहां से करने हैं, सारी बातें आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, साइंस 1 के हम 4 चैप्टर कर रहे हैं। कौन से करेंगे, शुरुआत से करो चाहिए तो ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल रिएक्शन, स्टार्ट से शुरू करो। या फिर आपकी इच्छा है कि केमिस्ट्री के पहले करने हैं तो वैसे करो, या फिर आपकी इच्छा है सबसे ज्यादा वेटेज जिनका चैप्टर का है जो मैंने बताया तो आप वो करो, आपके हिसाब से आप उसको कीजिए। ठीक है, 4 चैप्टर हम कर रहे हैं, उसका हम क्या देखेंगे। एक तो मैं इसके बाद ये स्ट्रेटेजी आ जाएगी, इसके तुरंत 1 घंटे बाद आ जाएगा आपका साइंस 1 का कंप्लीट रिवीजन 1 शॉट। 10 से 10.5 घंटे का एक वीडियो है जिसमें हर वो टॉपिक कवर किया गया है, हर वो चीज कवर की गई है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, काफी सारे चैप्टर्स में क्वेश्चन आंसर भी लिए हैं, काफी सारे थोड़े पुराने वीडियो हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन वही कंसेप्ट्स हैं जो आपके अगर क्लियर हैं तो आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा लाइव भी हम लेंगे, लाइव में हम क्या लेंगे वो भी मैं बताऊंगा। उसके अलावा ये कंप्लीट रिवीजन का जो आपका 10 घंटे का वीडियो है वो तो अभी आ जाएगा 1 घंटे बाद। ठीक है, तो उस वीडियो में से आपको जिस किसी टॉपिक में डाउट है वो आप देख लीजिए। अगर चैप्टर का एक आपको क्विक रिवीजन चाहिए तो फटाफट आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, वीडियो हो गया, आपके पास वीडियो आ गया। उसके साथ साथ वीडियो में जो भी मेरे नोट्स हैं जो मैंने परसिवरेंस बैच में दिए थे वो सारे नोट्स अभी टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो उन नोट्स के अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर किए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, प्लस आपको सारे पीवाईक्यू मिलेंगे। सारे पीवाईक्यू 2019 से लेकर 24 तक जितने पेपर हुए हैं हर पीवाईक्यू का सॉल्यूशन आपको यहां पे मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी पीवाईक्यू वाली। ठीक है, उसके अलावा इतना आपने किया, वीडियो आपके पास आ गया, कंसेप्ट आपके पास आ गया, आपके पास पीवाईक्यू का पीडीएफ आ गया, इतना आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहां से। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स आप करेंगे फ्रॉम बोर्ड क्वेश्चन बैंक। बोर्ड की जो क्वेश्चन बैंक होती है इसका भी फुल सॉल्व्ड पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक कहां है, डिस्क्रिप्शन में है। तो इतना आज का टारगेट है आपका, ये 4 चैप्टर अगर आप कर सकते हैं, 3 तो करने ही है मिनिमम, लेकिन कोशिश करेंगे कि 4 चैप्टर हम कर पाए। वीडियो जितना हमें जरूरत है उतना हम देखें एंड बाकी हम लर्निंग पे ध्यान दें, पीवाईक्यू समझने के ऊपर ध्यान दें, लर्न करते जाएं। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव्स की जो पीडीएफ है वो पूरी हम गो थ्रू करें। इतना आज के दिन में हम करने की कोशिश करेंगे। अब देखो साइंस 2 के लिए हमारे पास एक ही दिन की छुट्टी है, तो वहां पे हमें कम समय मिल रहा है, यहां पे हमारे पास ज्यादा समय है। तो 8 तारीख को मैं चाहूंगा कि आप 3 चैप्टर साइंस 2 के करें और 3 चैप्टर आप साइंस 1 के करें। अब साइंस 2 में भी जो कंप्लीट रिवीजन वाला वीडियो है 10 घंटे का होगा, करीब करीब 9 या 10 घंटे का, वो भी कल सुबह आपको मिल जाएगा, 8 तारीख को सुबह मिल जाएगा। उसमें से आप कोई भी आपको जो टॉप 6 चैप्टर हैं बता देता हूं यहीं पे कौन से होते हैं टॉप 6 चैप्टर। एक तो आपका लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। दूसरा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी बोलूंगा, एनिमल क्लासिफिकेशन बोलूंगा। ये 3 चैप्टर भी अगर आप कवर करते हैं कल के दिन में तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आपको ईवीएस करना है, थोड़ा इजी टॉपिक्स देखना है तो ईवीएस का कर लीजिए आप। ईवीएस के तो चारों चैप्टर हैं जो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। तो सुबह का टाइम अगर हम साइंस 2 को दे रहे हैं और शाम का टाइम हम साइंस 1 को देंगे, यहां पर भी आप 3 चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो 8 तारीख को फिर से आपके पास वो वीडियो आ जाएगा जिसमें कंप्लीट रिवीजन हमने किया हुआ है, उसमें से सबसे ज्यादा वेटेज जिस चैप्टर का है वो आप लीजिए। या फिर सीक्वेंस में आपको चलना है, चैप्टर नंबर 1 2 3 करना है तो भी आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। 1 2 3 आपके बायोलॉजी के चैप्टर हैं। और मैंने ये भी बात बताई है कि बायोलॉजी के 6 चैप्टर अगर आप करके जाते हो बहुत अच्छे से तो आपको 40 ऑन 40 भी आ सकता है। ईवीएस अगर आप अटेम्प्ट ना भी करें, सिर्फ बायो भी अटेम्प्ट करते हैं तो भी आप 40 ऑन 40 ला सकते हैं। तो आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि चैप्टर 1 2 3 आप करें, सीक्वेंस में कर लें, पहला दूसरा तीसरा, या फिर तीसरा चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो चौथा भी कर सकते हैं। ठीक है, ईवीएस भी आप करके ही जाएं। मेरा मतलब रिकमेंडेशन वही है कि जितना ज्यादा आप कर सकते हो उतना अच्छा है। तो कल आपके पास वो वीडियो आ जाएगा फुल रिवीजन का। ठीक है, उसके अलावा जो पीडीएफ यूज करेंगे हम जिसमें सारे पीवाईक्यू आपको मिलेंगे वो आपने कर लेना है। इतना करें कल। ठीक है, किसी भी 3 चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन समझे एंड पीवाईक्यूज कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लो फटाफट। एंड फिर आते हैं 3 चैप्टर ऑफ साइंस 1 पे, इसका भी वीडियो आपके पास है, इसका भी हम अच्छे से पीवाईक्यू कर लेंगे। एट द सेम टाइम एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक्सरसाइज आईएमपी भी दिया है। एक्सरसाइज आईएमपी पूरी एक्सरसाइज आपने नहीं की होगी, कोई बात नहीं, जितने भी चैप्टर आप करते जाएंगे उनका पीवाईक्यू कर रहे हैं,
बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं, एंड एक्सरसाइज में जो जो आईएमपी मैंने बताया है वो भी आप करते जाना, ठीक है। ये भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम एक्सरसाइज आईएमपी वाली, ठीक है। सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलता जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यहां तक बात समझ में आई, हमने क्या क्या किया, इतना सारा हमने कर लिया। अब 9 तारीख आती है, 9 तारीख को हमें फुल रिवीजन करना है। जो भी हमने 7 तारीख को 8 तारीख को करा है वो फिर से हमें करना है, जितना ज्यादा हो सके हम करके जाएंगे। मेरा रिकमेंडेशन 8 चैप्टर करके जाएंगे, 4 केमिस्ट्री के बहुत अच्छे से करेंगे और 4 फिजिक्स के भी हम अच्छे से करके जाएंगे। आप चाहो तो न्यूमेरिकल्स को आप छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन डायग्राम्स हम थोड़े करके जाएंगे, बिकॉज डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आते हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम ड्रॉ करने आ सकता है। तो डायग्राम वाली वीडियो भी मैंने डाली थी, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन से करने हैं वो मैंने डाला था, उसका लिंक भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। न्यूमेरिकल्स भी, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, अभी थोड़ी दिन पहले डाला था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारी चीजें आपके पास हैं, सारी चीजें आपके पास हैं, ठीक है। हर तरीके का प्रबंध करके रखा हुआ है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो 9 तारीख को हम पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्या क्या करेंगे चलिए बताते हैं। तो ये साइंस 1 का 1 शॉट आ जाएगा 1 घंटे बाद। इसकी जो पूरी पीडीएफ रहेगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इस प्रकार से जो मैंने पीडीएफ दी थी परसिवरेंस बैच में, फुल नोट्स विद एक्सप्लेनेशन, इमेजेस, डायग्राम्स, एवरीथिंग। इसमें पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए हैं, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अच्छा, अब टेलीग्राम पे क्या क्या मिलेगा, और टेलीग्राम पे आपको क्या क्या मिलेगा, 5 सैंपल पेपर प्लस उनके सॉल्यूशन। सैंपल पेपर हम बाद में करेंगे, ठीक है। आज का टारगेट मैंने आपको क्या दिया है, आप 3 चैप्टर करने की कोशिश करेंगे, 4 हुआ बहुत अच्छा, प्लस ऑब्जेक्टिव्स करने हैं हमें बोर्ड क्वेश्चन बैंक के, ठीक है। पीवाईक्यू के तो करते ही हैं, बोर्ड क्वेश्चन बैंक के भी करके जाने हैं, तो ये आपको मिल जाएगा, ये हम बाद में करेंगे, 9 तारीख को करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स करने हैं आज के दिन में, ये आपका 7 तारीख का टारगेट है। एक्टिविटीज करने हैं बोर्ड क्वेश्चन बैंक की, ये आप कल या फिर 9 तारीख को कर सकते हैं। इसका भी पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। प्लस ये एक्टिविटीज हम लाइव में सॉल्व करेंगे, बिकॉज 75% पेपर आपका एक्टिविटी बेस्ड आता है। तो ये एक्टिविटीज हम बोर्ड की क्वेश्चन बैंक की करेंगे लाइव में। एक्सरसाइज का आईएमपी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, ये भी आपको गो थ्रू करना है। पूरा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन एक्सरसाइज में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी डायग्राम्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ध्यान से सुनना, एक्सरसाइज में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी एक्टिविटीज हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट है, वो सारे आपको करने हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। एंड आखिरी बात, यहां पे कुछ है नहीं है। अच्छा, और क्या ऐड करना चाहूंगा, आज का दिन का टारगेट आपको समझ में आ गया। 7 तारीख को आप क्या कर रहे हो, आप पीवाईक्यू करोगे 3 चैप्टर के, 4 हो सके बहुत अच्छी बात है। आप ऑब्जेक्टिव्स करोगे बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के, इतना अगर आप करते हो, प्लस एक्सरसाइज का आईएमपी जो मैंने पीडीएफ आपको दिया है, उतना अगर आप कर लेते हो 3 से 4 चैप्टर का, तो आज का दिन आपका सक्सेसफुल है। कल के दिन में 3 चैप्टर साइंस 2 के करेंगे, सेम चीज हम फॉलो करेंगे, एंड साइंस 2 का, साइंस 1 का 3 चैप्टर करेंगे, और 9 तारीख को फुल रिवीजन करना है हमें। अच्छा, लाइव में क्या क्या लूंगा मैं, बोर्ड की एक्टिविटीज हम लेंगे। कार्बन कंपाउंड्स को मैं लाइव में लेना चाहूंगा, बिकॉज उसमें बच्चों को अभी भी दिक्कत आती है, एंड 5 मार्क का सवाल जो है वो कार्बन कंपाउंड से आने की आवश्यकता नहीं बोलूंगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं मैं कार्बन से 5 मार्क का सवाल बनता है, ठीक है। तो ये हम लाइव में ले लेंगे। एंड पीवाईक्यू में भी अब तक जितने पेपर हुए हैं, जितने भी एक्टिविटीज पूछी गई हैं, वो सारी भी हम लाइव में सॉल्व करेंगे। तो ये 3 लाइव कब होगा, कैसे होगा, ये तो मैं शेड्यूल कर दूंगा। बाकी आपके पास प्लान रेडी है, आज का टारगेट आपके पास रेडी है, सारा मटेरियल आपके पास रेडी है। आपको करना सिर्फ इतना है कि समय बर्बाद नहीं करना है और काम करने बैठ जाना है। आपको लगे कि टारगेट अगर बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा शुरू कीजिए ना, 5 मिनट वीडियो देखिए, 10 मिनट वीडियो देखिए, 1 क्वेश्चन कीजिए, 2 क्वेश्चन कीजिए। कोई भी टारगेट बहुत बड़ा नहीं होता है, उसको हम अगर ब्रेक डाउन करें इनटू स्मॉल पार्ट्स, एवरीथिंग इज अचीवेबल। तो दिस इज योर टारगेट फॉर टुडे, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा नहीं रखूंगा, पढ़ते जाइए, हमारे पास समय नहीं है। दिस इज द क्रूशियल मोमेंट्स, लास्ट मोमेंट्स हैं, बहुत ही क्रूशियल मोमेंट्स हैं आपके 10th स्टैंडर्ड के। कुछ ही समय बचा है, कुछ ही दिन की बात है, तो एक भी मिनट हमें यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। पढ़ते जाइए, शुरू कीजिए, ठीक है। चलो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। 1 घंटे बाद आ जाएगी आपकी 1 शॉट साइंस 1 की। चलो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।